साथियों, दिस इज डॉक्टर रूपेश सिंह और आज मैं हूं सुनील जी के साथ। सुनील जी न्यूज़ 24 में हैं और किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और काफ़ी सालों से किसानों को अपडेट करने में लगे हुए हैं कि कैसे उन्हें बेहतर मूल्य मिले, कैसे वो बेहतर नई टेक्नोलॉजी के साथ में ज़्यादा पैदावार बढ़ा सके और कैसे वो अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड भी लेके जा सके। और आज इसी टॉपिक पे सुनते हैं सुनील जी से कि आज का किसान क्या क्या कर सकता है। कुछ क्वेश्चंस मेरे रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस इनके रहेंगे कि हम क्या हेल्प कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो असल में इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आज भी कहता हूं कि खेत से बढ़िया कोई सेल्फी पॉइंट नहीं और खेती से बढ़िया कोई स्वैग नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जो दीपावली मनाते हैं तो लक्ष्मी जी खेतों से चलकर आती हैं, क्योंकि जब फसल कटती है उसके बाद ही दीपावली मनाई जाती है। तो हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति है, आर्थिक जो बढ़त है, आर्थिक जो प्रोग्रेस है, वो खेतों से ही संभव है। बिल्कुल सही। और वो तब संभव है जब हमारा किसान अपडेटेड हो, जब हमारा किसान जो वो उगा रहा है उसको उसकी दाम उसी हिसाब से मिले जिस हिसाब से वो काम कर रहा है। केवल खेती एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर जो उगा रहा है वो दाम नहीं लगाता, बल्कि जो खरीद रहा है वो दाम लगाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। साथियों, जैसा सुनील सर ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसानों को वो मूल्य कभी नहीं मिल रहा। सरकारें कोशिश करती हैं और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे दम लगा के लगे हुए हैं कि कैसे भी इंडिया के प्रोडक्ट लोकल टू ग्लोबल हो सके। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में वीट से लेकर राइस तक, अगर वेजिटेबल्स हर तरह की वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट हो रही है, ऑर्गेनिक सेगमेंट के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, फिर भी आज हमारा किसान डायरेक्ट ऑर्डर नहीं ले पा रहा है। जो कह रहे हैं चाहे हम डोमेस्टिक मार्केट में माल दें चाहे इंटरनेशनल मार्केट में माल दें, हमें मूल्य उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। और मेरा मानना है कहीं ना कहीं सभी लोग, चाहे मैं हूं, चाहे भाई साहब है, चाहे कोई और भी है, हम लोग किसान परिवारों से आते हैं और कहीं ना कहीं विलेज से, किसानों से जुड़े हुए हैं और उनके लिए कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि वो भी बेटर ऑर्डर लें, बेटर प्राइस लें, बेटर नए तरह का उत्पादन भी करें। जी। तो थोड़ा सा आप बताइए किस किस तरह किसानों को नए तरह की पैदावार में जाना चाहिए जहां बेहतर मूल्य भी मिलेगा और वो बढ़ भी पाएंगे आगे। देखिए, हिंदुस्तान में दो तरह के किसान आपको मिलेंगे। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन है, पानी है, मेहनत है, सब कुछ है, परंतु उन्हें उसका दाम नहीं मिल रहा। परंतु दूसरे तरीके के किसान वो हैं जिन किसानों ने अपने आप को अपडेट किया, या उनकी जो सेकंड पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो उनके साथ लगी, उन्होंने उनको अपडेट किया उसी जमीन में, उसी जगह में जहां पर दूसरे किसान कर्ज माफी के लिए भाग रहे हैं, सब्सिडी के लिए भाग रहे हैं, वहीं पर वो किसान जो कि अपडेट हो गए, जिन्होंने कि जमाने के साथ अपने आप को कदमताल करना शुरू किया, वो लोग, उन्हें ना तो सब्सिडी की आवश्यकता है, ना कर्ज माफी की बात करते हैं, बल्कि वो अच्छा कमा रहे हैं। और जो मोदी जी की जो बात थी ना कि 5 साल में हम आय को दुगना कर देंगे, वो दुगना नहीं, तिगुना चौगुना अपनी आय को कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो उसमें उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सबसे पहले तो मार्केट की नब्ज को पहचाना। मार्केट की नब्ज को पहचान के उसके बाद उस पर काम करना शुरू किया। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी बात करता हूँ कि जो चीज़ पहले कभी खरपतवार हुआ करती थी, असल में उनमें वो असल में बहुत अच्छी जड़ी बूटियां थी। उन किसानों ने उसको समझा और उन किसानों को उन्होंने उगाना शुरू किया। जो जड़ी बूटियां जंगल में बिना धूप पानी के हो जाती है, जिन बिना केयर के हो जाती है, अगर वो खेतों में होंगी तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन होगा और उनकी अच्छी रेट मिलेगी। मैं उसका उदाहरण देता हूँ, जैसे कि चिया सीड है। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर से जुड़ा प्रोडक्ट है। आप किसी भी जिम ट्रेनर के पास चले जाइए, अगर आपको अपना हेल्थ सही रखना है तो वो इसको जरूर प्रमोट करते हैं। लेकिन कोविड के बाद लोग जागरूक हुए, सोशल मीडिया का टाइम है, हिंदुस्तान का हर आदमी एक्टिव है और वो जानता है चिया सीड बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट। और आप सोचिए, इजीली हिंदुस्तान में इस तरह के प्रोडक्ट को पैदावार करके आप अपने ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं और उसको वर्ल्ड वाइड लेके जा सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट तो अच्छा है ही, इंटरनेशनल मार्केट भी आपका वेलकम कर रहा है। सर बहुत अच्छा प्रोडक्ट बताया, इसी तरह कुछ और प्रोडक्ट। जी हाँ, डायबिटीज इस समय की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल सही है। और हर आदमी चाहता है मीठे का कोई विकल्प हो, क्योंकि हिंदुस्तानी बिना मीठे के नहीं रह सकते। बिल्कुल सही। ठीक है, स्टीविया एक ऐसा प्रोडक्ट है। स्टीविया सिंपल सी मीठी तुलसी उसे कहा जाता है। अगर मीठी तुलसी को उगाते हैं तो स्टीविया एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सूखी पत्तियों को आप चाय में डाल देंगे, चीनी से 40 गुना ज्यादा मीठा होता है। खीर में डाल दीजिए, खीर मीठी हो जाएगी। उसकी ड्रॉप्स बना सकते हैं, उसका अर्क निकाल कर उसके रस की 2 बूंद आप टपकाएंगे तो आपकी चाय मीठी हो जाएगी। उसकी गोलियां बनाई जा सकती, उसके पाउडर बनाया जा सकता है। मोरिंगा पाउडर है, सेंजना, हम केवल उसकी ड्रम स्टिक्स को जानते हैं, परंतु अगर उसकी पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाए, आप एक बार सर्च करके देखिएगा, मोरिंगा इस समय पर सुपर फूड के रूप में जाना जाता है, जिसकी टेबलेट्स बनती है, उनके कैप्सूल्स बनते हैं।
तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। नीम के पाउडर, जो नीम का पत्तियों का पाउडर है, निमोली सब जानते थे, पर उसकी पत्तियों का जो पाउडर है वो डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम आता है। करेले के जूस हैं, व्हीट ग्रास का जूस है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो किसान अगर थोड़ा सा, मोरिंगा में उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, अपना खेत है, अपने खेत में जो परंपरागत खेती कर रहा है उसको करता रहे, लेकिन जितनी भी जो उसकी डोलियाँ होती है, मुंडेर होती है जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अगर वो मोरिंगा के पेड़ लगाए तो वो एक उनके लिए एक्स्ट्रा इनकम का काम करती हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। साथियों, जैसा सुनील जी ने बताया, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं हम जहां एंड टू एंड सॉल्यूशन दे सकते हैं। आप सोचिए, जो किसान खुद चिया सीड प्रोवाइड पैदा कर रहा है, या हम ब्लैक राइस, ब्लैक जी बीट की बात जी करते हैं, या मोरिंगा की बात करते हैं, या हम किसी भी अदर प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसका सबसे कम कॉस्टिंग कहाँ पड़ेगी? उसको जो स्टीम मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या पैदा कर रहा है। यानी एक फैक्ट्री ओनर जो बिस्किट बना रहा है, सबसे सस्ता उसका प्रोडक्ट होगा, या एक फार्मर जो जिसको पैदा कर रहा है, सबसे सस्ता उसका प्रोडक्ट होगा, और क्वालिटी भी वही अपने हिसाब से जी मैनेज करेंगे। अब उनको अगर डायरेक्ट बायर मिलता है नेशनल या इंटरनेशनल बायर मार्केट के अंदर, तो प्राइस भी वो बेटर दे सकते हैं और मार्केट को बीट भी कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, जो ये आज एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा है कि उनको वो चीजें नहीं सिखाई जा रही कि आप बेहतर मूल्य कैसे ले सकते। बिल्कुल। वैल्यू एडेड जो चीजें हाँ, हैं, जिसमें आप जब तक वैल्यू एड नहीं करेंगे तब तक आपको उसका वो दाम नहीं मिलेगा। एक छोटी बिल्कुल सी सही, कहावत है, कहा गया है कि जो अब तक आप करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। बिल्कुल सही, अगर आपको कुछ नया चाहिए, अगर आपको कुछ ज्यादा चाहिए, अगर आपको ये दिल मांगे मोर, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 100%। आप जैविक की तरफ जाइए, आप ऑर्गेनिक की तरफ जाइए। कोविड के बाद लोग समझ गए हैं कि केमिकल युक्त जितनी भी सब्जियां हैं, अनाज हैं, मसाले हैं, वो आपको कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहे हैं। 100%। परंतु अब लोग मांगने लगे हैं, जैविक मांगने लगे हैं, ऑर्गेनिक मांगने लगे हैं। आपने ब्लैक राइस की बात की, आपने ब्लैक व्हीट की बात की। ये सब चीज़ें इतनी हैं कि किसान कर रहे हैं और हाथों हाथ उनका बिक रहा है। एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, ग्लूटेन फ्री व्हीट। जिन बहुत लोगों को बढ़िया। गेहूं की एलर्जी होती है, जो लोग डायबिटीज से परेशान होते हैं, परेशान है। वो ग्लूटेन फ्री व्हीट को लेना पसंद करेंगे। उनके लिए बहुत कामयाब चीज़ है, बहुत देखिए शानदार सुनील चीज़ जी, है। डायबिटीज तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी वो उसके बाद सारी बीमारियां होती हैं, और बिल्कुल। मैं अगर देखूं वर्ल्ड वाइड तो हिंदुस्तान में डायबिटीज की प्रॉब्लम है अच्छी खासी। जी और इसमें तो ये सारे प्रोडक्ट काम आ सकते हैं। जी। और इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि अगर एग्रीकल्चर की तरफ, एग्रीकल्चर तो मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बढ़िया कल्चर एग्रीकल्चर है। हमारे भारत की तो जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। अगर हमारा युवा जो शहरों की तरफ आ गया है, वो अगर थोड़ा सा दिल से सुनेगा तो उसे सुनाई देगा कि उसके खेत उसे वापस पुकार रहे हैं। अगर वो वापस अपने खेतों के साथ, अपनी उसी टेक्नोलॉजी के साथ, अपने जोश और जुनून के साथ चला जाएगा, तो वाकई में इससे बढ़िया कोई स्टार्टअप नहीं है, इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है, और इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है जिससे कि हमारा देश भी आर्थिक प्रगति में जाएगा और आपका परिवार भी बिल्कुल बहुत खूबसूरत तरीके से इस दुनिया को जी पाएगा। और सबसे खास बात यह है कि 24 घंटे काम करके हमारा किसान जब वापस घर जाता है तो उससे पहले उस पर जिम्मेदारी होती है कि 140 करोड़ थालियों को सजाए। बिल्कुल सही। उन्हीं थालियों को अगर हमारा युवा मिलकर सजाएगा तो पौष्टिक भी बन जाएगी। सिर्फ जरूरत है 2 कदम आगे बढ़ाने की। देखिए सर, बहुत अच्छी बात बोली कि हम कैसे हमारी संस्कृति से जुड़े हैं। जी आज बहुत सारे लोग शहरों में काम करते हैं, और हम सब लोग कहीं ना कहीं, जैसा मैंने बताया, किसान परिवारों से निकल के बड़े शहर में जाते हैं, फिर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, जैसे हम गए। तो साथियों, मैंने क्या देखा है, जो हमारी जनरेशन आ रही है उनको तो टोटली नॉलेज नहीं है। जी अब उनका कैसे हम जुड़ाव रख पाए, क्योंकि वो उनकी मातृभूमि है, मिट्टी है, वो हमारी संस्कृति है, वो उनको आनी चाहिए। उसका मुझे आपको वो जो एग्री टूरिज्म वाला जी आइडिया जी बहुत जी अच्छा लगा बिल्कुल सर। बिल्कुल। इसको वो मैं, थोड़ा सा लोगों को बताइए कि लोग भी मोटिवेट होकर बड़े लेवल से कर सकते जी हैं। हाँ, इसको मैं इस तरीके से करना चाहूंगा कि 2 लाइनें हैं कि बना लिया है करोड़ों का घर उसने शहर में, पर मिट्टी दिखाने बच्चों को गांव ही लाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्रो टूरिज्म करके हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया। उसका पायलट प्रोजेक्ट भी सीकर रोड पे मौजूद है। उसमें जो है, उसमें हम लोगों को बताते हैं कि आप अपने बच्चों को लेकर आएं, उन छोटे बच्चों को लेकर आएं जिन्हें ये भी पता नहीं कि दूध कैसे निकलता है, मिर्च कैसे लगती है, टमाटर कैसे उगता है, या खेत की मिट्टी की सौंधी महक क्या होती है। बिल्कुल वो सही आप कुछ भी कर लीजिए, दुनिया की कितनी बड़ी महंगी दुकान पे चले जाइए, वो इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको खेतों में ही मिलेगा। वहाँ हमने बच्चों के लिए रहने के लिए, आदमियों के लिए रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं। खेत के बीच में आप रहिए, वहीं पर आप चूल्हे की रोटियां खाइए, बहुत वहीं पर बढ़िया। सामने आपके दूध निकलेगा, वहीं पर छाछ बनाई जाएगी, वहीं पर आपको खेत से सब्जी आपको खुद को तोड़ के लाने के लिए कहा जाता है, आप खुद तोड़ के लाइए, फिर वहीं उसकी सब्जी बनेगी। और जो 5 स्टार 7 स्टार होटल्स की आप तरफ जाते हैं ना, उनको भूलकर जब आप शाम के टाइम बैठेंगे तो आपको सैकड़ों तारे नजर आएंगे, आप 5 स्टार 7 स्टार को भूल जाएंगे।
देखिए सुनील जी, ये जो देसी होटल हैं इंटरनेशनल ब्रांड को बीट कर देंगे, क्योंकि आपको सोचिए, अगर हिंदुस्तान में हर परिवार जो बाहर रह रहा है 2 दिन, सैटरडे संडे, जी इस तरह के एग्री टूरिज्म में जाए, फैमिली को अपने रूट से मुलाकात कराए। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं वो भी समझते होंगे, कई बार आपके बच्चे देसी खाना पसंद नहीं करते, जी उनको पिज्जा खाना है तुरंत ऑर्डर कर देंगे, मैकडी का बर्गर खाना है तुरंत ऑर्डर कर देंगे, लेकिन बच्चों को कहेंगे बेटा छाछ पी लो तो तुरंत मना कर देगा बेटा, क्योंकि हमने उनको जोड़ के ही नहीं रखा हमारी जी संस्कृति से, बिल्कुल सही जो हेल्दी भी है, बेटर भी है। तो एक ऐसा मतलब टीचिंग ट्रेनिंग ही मानिए परिवार के लिए, जो 2 दिन की रहनी चाहिए। और बहुत सारे मेरे किसान भाई साथी इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। आज दुनिया बदल रही है सर, जी टाइम चेंज हो रहा है, एआई का टाइम आ गया है। आप ये देखिए, पहले लोग अपने घर को किराए पे देते थे, फिर अपने घर एयरबीएनबी पे हैं, पूरे वर्ल्ड में किराए पे जाने लग गए, बिल्कुल सर लोगों को एक इनकम फ्लो हुआ। आज हमारे खेत भी 2 दिन के टूरिज्म में जाएंगे, वहाँ स्विमिंग पूल भी होगा, वहाँ हट भी होगी, और वहाँ जैसे भाई ने बताया कि वही वहीं दूध निकल रहा है, वहीं छाछ बन रही है, और वहीं आपको फार्मिंग भी बताई जा रही है कि कैसे हम टमाटो उगाएंगे, कैसे हम पटेटो जी उगाएंगे, हम किस तरह से हम अपने बच्चों को एक्चुअली वो नॉलेज जो उनको होनी चाहिए, जिससे जब वो बड़े होंगे, परिपक्व होंगे, तो वो अपने आगे वाली पीढ़ी को दे जी पाएंगे। बिल्कुल तो बहुत अच्छा बताया सर। साथियों, साथ साथ हमारा नया बूट कैंप आ रहा है अप्रैल के अंदर, और नए बूट कैंप में जो 2024 का पहला बूट कैंप होगा, 2023 में आपने देखी हमारे बूट कैंप, अभी 2024 का पहला बूट कैंप होगा। हम उसमें एक स्पेशल 1 आवर का प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, ओनली फॉर फार्मर्स। ना केवल ये बताया जाएगा कि फार्मर कैसे डायरेक्ट ऑर्डर लेके आगे बढ़ पाएंगे, साथ साथ उनको फंडिंग फाइनेंसिंग भी कैसे वो आगे बढ़ पाए। जी थोड़ा हमारे सुनील जी और बेटर बता सकते जी हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि ऐसे किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी जो उगा तो लेते हैं, जिनमें जोश है, जुनून है, वो नई चीज पैदा तो कर लेते हैं। किसानों को सबसे बड़ा डर यही रहता है कि अगर गेहूं छोड़कर अगर मैं चिया सीड उगाऊंगा, या गेहूं छोड़कर मैं अश्वगंधा उगाऊंगा, या गेहूं छोड़कर किसी और चीज को उगाऊंगा, तो उसका बायर कहाँ मिलेगा। इन सभी चीजों का सॉल्यूशन उस बूट कैंप में आपको मिलेगा, जिसमें ये बताया जाएगा खाली राजस्थान ही नहीं, खाली भारत ही नहीं, बल्कि पूरे दुनिया में कहाँ वो प्रोडक्ट बिक सकता है और किस प्रकार से वो किसान अपने प्रोडक्ट को वहां तक बेच सकता है। बायर और किसान इन दोनों का डायरेक्ट मीटिंग का इस तरह का एक कैंप होगा, जिसका सॉल्यूशन होगा, जिसमें किसानों की बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन होगा। बूट कैंप की तारीख वगैरह आपको बाद में बता दी बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, एक बहुत अच्छा प्रयास है ओपी सिंह जी के द्वारा। देखते हैं वो कहाँ तक सफल होता है और क्या होता है उसमें। बिल्कुल सही कहा सर। मेरा मानना है, देखिए, सफलता असफलता ऊपर वाले के हाथ पे, हमारा जी काम है कर्म करना। जी आज हम एक नया अभियान ले रहे हैं कि कैसे किसानों के प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड मार्केट में जा पाए, कैसे बीच में ब्रोकर हट पाए और डायरेक्ट ऑर्डर हो, जिसने फसल पैदा की है उसी को सबसे उचित मूल्य मिले। जी और वो जो भाई साहब का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं जो पैदा कर रहा हूँ कल को दूसरी चीज पैदा करूँ, कस्टमर कहाँ मिलेगा, उसका सोल्यूशन हम देंगे। एक्सपोर्ट में हम मदद करेंगे, डोमेस्टिक मार्केट में भी एक्सपेंशन में मदद करेंगे। इंडिया एक खुद ही वर्ल्ड है पूरा, हमारा देश भारत जो अन्नदाता देश माना जाता है, पूरे जी वर्ल्ड को खाना खिलाता है। आप देखिए कि हिंदुस्तान भी एक बहुत बड़ा देश है, जहां आप राजस्थान का प्रोडक्ट बंगाल जा सकता है और बंगाल का प्रोडक्ट केरला जा सकता है। और आज भी बहुत सारी स्टेट में लोग ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं। आप भी खुद ही सोचिए, अगर राजस्थान में जो ट्रेडिशनल खेती चल रही है और हरियाणा का बंदा अगर एक अच्छा प्रोडक्ट निकाल रहा है, वो भी राजस्थान जी कैसे लाए, उसका भी हम सोल्यूशन देंगे। और राजस्थान वाला हिंदुस्तान में कैसे लेके जाए, या वर्ल्ड वाइड वही फार्मर अपने प्रोडक्ट को, अपने चिया सीड को अपने ब्रांड में अपने यहाँ प्रोक्योर करके वर्ल्ड वाइड कैसे भेजेगा, वो भी बताएंगे। और मदद करेंगे कि कैसे फाइनेंसिंग हो सकती है, कैसे फंडिंग मिल सकती है, कैसे कोई अगर यूनिक स्टार्टअप आता है तो हम लोग उसको किस तरह से फाइनेंशियली और टेक्निकली और एज वेल एज हमारे वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे मदद करेंगे, सब देखने को मिलेगा आपको बूट कैंप में। और सुनील जी, आपका जो एक्सपीरियंस है और जो आपकी ये मुहिम आपने छेड़ रखी है, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लोग हर तरह के कार्यक्रम बना रहे हैं मीडिया में। आप न्यूज़ 24 से हैं, अब आप, मैं एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भी इतने साल से हैं और जी पूरा हिंदुस्तानी मीडिया पूरे देश को मदद करा, लेकिन किसानों के ऊपर कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। किसान पे कोई कार्यक्रम नहीं करना चाहता। किसान सिर्फ एक मुद्दा है जो मैं अब तक महसूस किया है, जो कि सिर्फ चुनाव के टाइम पर याद आता है। हाँ।
परंतु नहीं, किसान को तो हमें दिन में 3 समय उस समय याद करना चाहिए जब हम खाना खा रहे होते हैं। उस बिल्कुल किसान सही के कहा। लिए और कोई ज़रूरी नहीं है, मैं भी आपको ये कहना चाहता हूँ उपेश जी, और हम लोग अगर उनका प्रयास करें, कोई ज़रूरी नहीं कि किसान ही किसान की आवाज़ उठाए। हम सबको किसान की आवाज़ उठानी चाहिए, हम सबको उस किसान को मदद करनी चाहिए जो किसान हम लोगों के लिए सर्दी गर्मी बरसात में अपने खेत में जुट कर हम लोगों के लिए अन्न तैयार करता है, हम लोगों के लिए भोजन तैयार करता है। बहुत अच्छी बात बोली सर। साथियों, जो सुनील जी का बेड़ा है उसी में हम साथ में जुड़ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को एंटरप्रेन्योर बनाने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मार्केटिंग ब्रांडिंग के साथ उनके ब्रांड के प्रोडक्ट निकले। खेत भी उनका है, प्रोडक्ट भी उनका है, नाम भी उनका है और सबसे उचित मूल्य उनको मिल रहा है। एक्सपोर्ट भी होगा और डोमेस्टिक मार्केट में भी एक्सपेंशन होगा और फंडिंग फाइनेंसिंग भी होगी। और जिस भी किसान का, जिस भी फार्मर का, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, अगर कोई भी यूनिक आइडिया, यूनिक प्रोजेक्ट है तो हम उसको फाइनेंस फंड देने में भी हेल्प करेंगे। तो आइए साथियों, आगे बढ़िए, लिखते नई कहानी। ऑलवेज टुगेदर।